नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा चुनाव, राजनीतिक पार्टियों का किसका खेल बिगड़ेगा और कौन जीतेगा। एक से एक ज़बरदस्त मजबूत उम्मीदवार हैं राजनीतिक पार्टियों के और ज़बरदस्त मुकाबला है और चुनाव प्रचार चला हुआ है और तमाम दिग्गज नेताओं से हम बातचीत करते हैं। और आज हमारे साथ सुनीता बदान जी हैं, उनसे तमाम पुंडरी विधानसभा में कैसे राजनीतिक हालात है, कैसी व्यवस्था है और कितने कौन कितना मजबूत है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले चैनल स्वागत आपका जी। धन्यवाद बिट्टू जी। सबसे पहले तो मैं कैथल लाइव टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ जी, प्रणाम करती हूँ जी। कांग्रेस के भी काफ़ी ऐसे दिग्गज एक से एक हैं और टिकट मांग रहे हैं। कोई सुरजवाड़ी से मांग रहा है, रणदीप सिंह जी, कोई उड्डा ग्रुप से मांग रहा है। तो क्या कुछ देखते हैं कहीं ना कहीं आपका प्रभाव कितना असर रहेगा, टिकट लेने में कामयाब रहेंगे या ज़्यादा चुनाव लड़ोगे फिर आप? देखिए बिट्टू जी, पुंडरी हल्के में ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे कि दिग्गज नेता हैं कांग्रेस में। जी पुंडरी हल्के में किसी भी पार्टी में, जी केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रही, मैं हर पार्टी की बात कर रही। जी कोई भी पुंडरी हल्के में दिग्गज नेता नहीं है। यदि पुंडरी हल्के में किसी भी पार्टी का दिग्गज नेता होता तो आज़ाद उम्मीदवार को क्यों बनाते हर बार लगातार 30 साल से? आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से एमएलए बनते हैं। दिग्गज नेता नहीं है, इसीलिए आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर बनते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं दिग्गज नेता यहाँ पर एक भी नहीं है कोई आपके हिसाब से? कोई भी है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं एमएलए, क्यों टिकट किसी गलत उम्मीदवार को मिल जाती है, उस वजह से कहीं ना कहीं सिस्टम को देखते हैं? कैसे देखते हैं, आपकी नज़रिया आपका आया? देखिए, यदि किसी भी पार्टी का, मैं सभी पार्टियों की बात कर रही, दिग्गज नेता होता तो दिग्गज नेता को टिकट मिलती, उसका एक अपना हल्के में रुतबा होता है दिग्गज नेता का, तो पार्टी के टिकट पे एमएलए बनते। लेकिन यही कमी है कि मतलब जो टिकटों का वितरण होता है वो हर बार नए कैंडिडेट को मतलब के चुनाव में उतारते हैं और नए बंदे को टिकट यहाँ से देते हैं। जी, पुंडरी विधानसभा की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी है जैसे लगभग अभी 10 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान के अंदर है, जैसे कि आप भी हैं और भी हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे टिकट आपको मिल जाते हैं कांग्रेस पार्टी से, तो वो भी चुनावी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बैलेंस तो बिगाड़ेंगे वो भी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सिस्टम है जो आपस में ही जो पार्टी के नीचे नीचे लोग हैं जो क्योंकि कामयाब ना हो जाए कि एमएलए बन गया तो हमारा नंबर नहीं आएगा कांग्रेस पार्टी से या बीजेपी से कोई, वो उससे भी हमारा नंबर नहीं आएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कैसे देखते हो आप? देखिए, हमारे हल्का पुंडरी में कांग्रेस पार्टी में कौन तैयारी कर रहा? हमें तो कोई दिख नहीं रहा तैयारी कौन कर रहा। हम तैयारी कर रहे, सभी हल्के की जनता को पता है कि हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे। और आज से नहीं कर रहे, हम पिछले 23 साल से राजनीति में हैं और 15 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे। और 2016 से लेके आज तक हमने एक दिन भी जो है रेस्ट नहीं किया, एक दिन भी हमारी गाड़ी का पहिया नहीं रुका। हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे और चुनाव लड़ने की पूरी तरह से तैयारी कर रहे। और हम एक मजबूत और मतलब प्रबल दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी के। दूसरे जो लोगों की आप बात कर रहे हैं वे तैयारी कर रहे, कौन कर रहे हैं? नाम बताओ। कोई भी नहीं कर रहा। जी, सतवीर बाणा जी हैं सबसे पहले तो मजबूत नेता। आप कांग्रेस पार्टी टिकट भी मिली थी, आपने पता है पीछे थोड़ी सी वोटों से हार चुके थे। और अगर बात करें सतपाल साकला जी हैं अमृतसरी, और इसके अलावा महेंद्र जी हैं और भी बहुत सारे दुनिया भर के एमएलए अगर बात करें तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, सतबीर जी 2 बार लगातार हार चुके हैं जी। एक बार उन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ा था, वो पार्टी के नहीं थे, आज़ाद लड़ा था। और पिछले प्लान में उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी थी तो हार चुके। जो जनता कांग्रेस पार्टी को नेता नहीं है यहाँ पर तो कोई नहीं, उनको टिकट मिली थी, मतलब कांग्रेस पार्टी का नेता होता तो जीतता। लेकिन नेता तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, नेता नहीं है। अकेली कांग्रेस की बात नहीं कर रही, किसी पार्टी का कोई नेता नहीं है पुंडरी में। पुंडरी हल्का लावारिस हल्का है, यहाँ पर कोई कद्दावर नेता नहीं है। और 2 बार जो बंदा हार चुका तो जनता कब तक इंतजार करेगी? अब जनता का मोह भंग हो चुका है, उनसे भी जनता नहीं है अब उनके साथ। जो आदमी 2 फेरी हार चुका, 10 साल जिंदगी के जिन कार्यकर्ताओं ने उसके साथ खराब कर दिए, अब वो कार्यकर्ता भी जो है ना पूरी तरह से उनसे निराश होके उनसे टूट चुके हैं। और अब जनता बिल्कुल फ्रेश चेहरा चाहती है और जनता पुंडरी की हमारे साथ जो एक मतलब पूरी तरह से आत्मसमर्पण के साथ जुड़ी हुई है।
सॉरी सतवीर बाणा जी की अगर बात करें तो उन्होंने जन सलाह भी आपने दिखाया था और कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, अच्छे अभी प्रभाव है। सर्वे के अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो तमाम लोग भी उसी की तारीफ कर रहे हैं सतवीर बाणा जी की सबसे ज़्यादा। तो क्या देखते हैं आप? कितनी रैलियां करवाई सतवीर बाणा ने कांग्रेस पार्टी की? पुंडरी हल्के में कांग्रेस पार्टी के लिए कौन सा काम किया? कितनी कितनी नेताओं की रैलियां करवाई हैं? क्या तारीफ कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हमें तो कोई सुन नहीं रहे तारीफ करता हुआ। हम तो सारा दिन हल्के की जनता के बीच में हर गांव में जाते हैं, कोई भी नहीं तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। अब की बार जनता आदमी लोगों को आजमा के देख लिया जनता ने। जनता का मोह भंग हो चुका है। आज से पहले आदमी लोगों को एमएलए बना के देखा है। अब की बार नारी शक्ति को पुंडरी हल्के की जनता मौका देवेगी। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी से टिकट किसको मिल सकती है आपके हिसाब से? कांग्रेस ही काफ़ी हैं। कांग्रेस पार्टी की टिकट अलका पुंडरी से नारी शक्ति की है, सुनीता बातान की है और जनता चाहती है परिवर्तन। अब की बार परिवर्तन होगा और जो ये आज़ाद यहाँ से एमएलए बनते हैं, इस परंपरा को यदि कोई तोड़ सकता है तो नारी शक्ति ही तोड़ सकती है। और जनता का अब की बार परिवर्तन करने का मन बन चुका है। जनता परिवर्तन चाहती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहती है और नारी शक्ति को यहाँ से एमएलए बनाना चाहती है। रणधीर गोलन जी मौजूदा एमएलए हैं और विकास कार्यों को लेकर कैसे देखते हैं? और आप सुविधा को लेकर पुंडरी विधानसभा में और तमाम इस पर चुनाव है 2024 के, तो कैसे चुनाव जीत पाएंगे? रणधीर गोलन जी एक भी काम बताओ, कौन सा काम करवाया, कौन सा विकास करवाया? सड़कों पे जाके देखो हमारे पुंडरी हल्के की, चाहे वो उधर साकरा से आऊँ वाली सड़क है जो रसीना आती है, उधर बाणा से करोड़ा जाओ, उधर जडोला से पाबला जाओ, डांड से पाबला जाओ, कितनी सारी सड़कें जो खस्ता हालत में हैं। मतलब जैसे करोड़ों ग्रांट में दी बना विकास में कह दिया चंडीगढ़ में वाला काम करके। हाँ, मैं मानती हूँ इस बात को कि कागजों में ग्रांट बांटती, सोशल मीडिया पे ग्रांट बांटती, टेलीविजन में ग्रांट बांट दी, धरातल पे कोई ग्रांट नहीं बांटती। घोषणा कर देने से विकास नहीं होता कभी भी, विकास तो करवाने से होता है। आज हर गांव में मतलब एक पूरी तरह से जो अस्पताल हैं वहाँ खस्ता हालत में हैं, उनमें कोई डॉक्टर नहीं है। जो स्कूल हैं उनमें कोई मास्टर नहीं है और गलियों में पूरी तरह से कितनी बुरी हालत है। गामा में जाके देखोगे तो पता चलेगा। तो क्या देखते हैं जीत पाएगा चुनाव 2024 में फिर रणधीर गोलन जी? क्या देखते हैं आप? नहीं, अब की बार तो यहाँ से नारी शक्ति जीतेगी। आप क्या हालात रहने वाले, कितने वोट ले सकता है आपके हिसाब से? क्या सही रहेगी रणधीर गोलन जी की इस बार? मेरे ख्याल से तो 15 क्रॉस नहीं कर पाएगा। अच्छा, लिखवा के ले ले मेरे से। अच्छा, लिखवा को गारंटी है मेरे? गारंटी है। अच्छा, मजबूत नेता बिल्कुल बीजेपी का जी काफी है। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी का तो है ही नहीं। कौन कहता है बीजेपी का? जी बीजेपी पार्टी जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं 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 नहीं, बीजेपी का होता तो बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ता। उसने तो आज़ाद चुनाव लड़ा था, बीजेपी का कहाँ है? जी जो एमपी साहब है नायब सैनी बीजेपी का, जो अभी अध्यक्ष बने, वो आज तक रणधीर गोलन जी के पास आए? कभी इकट्ठे काम करते हुए देखा? कभी बैठे हुए देखा? कभी इकट्ठे? बीजेपी का होता तो एमपी जो बन रहे यहाँ से बीजेपी का, एमएलए के पास बैठते, एमएलए के साथ मिलके काम करवाते। बीजेपी का तो है ही नहीं। आज़ाद बनाया था लोगों ने, काम कुछ कर नहीं पाया। लोगों का मोह जो है भंग हो चुका है। राजू पाई जी हैं जेजेपी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, तो क्या कुछ देखते हैं किस तरीके से वो भी तैयारी कर रहे हैं, लगातार काफ़ी ग्राउंड पर काम करते हैं? कैसे उसका कैसे सीधी रहने वाली है? चुनाव जीत पाएंगे वो भी आपके हिसाब से? कैसे जेजेपी का तो पूरे हरियाणा में भी कुछ नहीं है, सुपड़ा साफ है पूरी तरह से। उनका कोई बस्ता पकड़ने वाला भी नहीं है। उनकी तो पार्टियों खत्म होगी। राजू पाई और जी और क्या? अच्छा, जेजेपी की तो पार्टी खत्म होगी, उनका तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। अच्छा, राजू पाई की जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा आपके सबसे? क्या आपकी उसके आस देखते हो? अरे राजू पाई का कहीं नाम है? हमें तो लगता नहीं है। जेजेपी पार्टी का कहीं कुछ नाम हमें तो सुनाई नहीं देता। दो ही पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस। जी मुख्यमंत्री 10 एमएलए ले रहा है, 10 वो पता क्या है उस समय की जो स्थिति थी, उस समय उसने जो वोट ली थी जेजेपी पार्टी पे, जो लोगों ने वोट दी थी, बीजेपी के खिलाफ वोट दी थी। अब उसने अपने स्वार्थ में, अपने लालच में बीजेपी का समर्थन किया, सरकार बनाई बीजेपी की, तो लोग तो उसी समय निराश हो गए थे उस तक, और उसी समय से जो है ना उनकी पार्टी का विरोध होना शुरू हो गया था। और अब की बार जेजेपी पार्टी का कोई बस्ता पकड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। अपने हरियाणा प्रदेश में केवल मात्र दो ही पार्टियां
या तो बीजेपी या कांग्रेस, जी। 2 पार्टियों की टक्कर होगी। आप देखो, एक कमी तो मैं मानती हूँ कांग्रेस के अंदर, जो कहने से मैं बिल्कुल भी गुरेज नहीं करती, कि जो धरातल पे मेहनत करते हैं उनको इग्नोर करते हैं, और जो चमची मारने में विश्वास रखते हैं उनको तवज्जो देते हैं। जब तक कांग्रेस के नेता मेहनत करने वाले, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपने नेता के प्रति वफादारी निभाते हैं, जब तक उनको तवज्जो नहीं देंगे और गुड़ गोबर एक तराजू में तोल लेंगे, चमची मारने वाला भी उसी तराजू में और मेहनत करने वाला भी, तब तक तो देखो ये सिस्टम गड़बड़ी में चलेगा। ये कार्यकर्ता की भी गलती है। अपने घर पे चाय के प्रोग्राम करवा के, बड़े नेता को बुला के, अपनी वाहवाही बनाने के लिए, अपना मतलब कद बढ़ाने के लिए नेता को बुलाते हैं। जब नेता लोग रैली करते हैं तब वो अकेले अकेले जाते हैं, तब क्यों नहीं वो 10-10 गाड़ियां 20-20 लेके जाते। तो ये कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के, वो भी अपने नेता को गुमराह करने का काम करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। और जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी जो है गुड़ गोबर एक तराजू में तोलने का काम करते हैं। जो कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करता है और धरातल पे खूब ज़्यादा मेहनत करता है, उसको तवज्जो देनी चाहिए। चुनाव के वक्त बड़े बड़े दावे करें, वादे करें, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद हर घर में जाएंगे, पहले चुनाव के समय तो बड़े बड़े दावे करेंगे, वादे करेंगे, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद गायब हो जाए, ना कुछ समस्या समाधान करते, ना कुछ विकास कर सुविधा का मामला में, ना कोई रोजगार के मामला में। कुछ कहना चाहो आप? जो चुनाव के समय वायदे करते हैं जी। और आप कह रहे भाई बाद में वो समस्या का समाधान नहीं करते या लोगों से नहीं मिलते, इस प्रकार के जो एमएलए होते हैं या कोई भी नेता होता है, वो लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकता। उसको जनता एक बार तो विश्वास करके बना देती है, लेकिन आगे आने वाले समय में उसको दोबारा से मौका नहीं मिलता। और खासकर हमारी पुंडरी में आज तक पिछले 30 साल से लगातार जो एमएलए बन रहे, उन सब ने यही काम किया। बनने से पहले वायदे किए, लेकिन बनने के बाद उन्होंने जनता की भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं करी। तभी जनता का मोह, पुराने जितने भी एमएलए बने उनसे भंग हो चुका है। और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जनता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और विकास करवाना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए। आपकी क्या गारंटी है कि आप ऐसे निकल जाओ, क्योंकि आप भी बड़े बड़े दावे करें, बिल्कुल घोषणा करोगे, तो किस तरीके से आप चुनाव के अंदर? मेरी ये गारंटी है कि मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ। जमीन तो वो भी जुड़ रहे हैं, वो भी अपना अपना दावा कर रहा है, जमीन से जुड़े हुए हम हैं। बढ़िया, वो विश्वास कैसे विश्वास दे सकते हो आप पब्लिक को? देखिए, पब्लिक को मेरे ऊपर विश्वास है। मैं पब्लिक के सुख दुख में बिना बने भी हर दिन जनता के बीच में रहती हूँ। वो पब्लिक भी जो है ना फेस रीडिंग कर लेती है, वो भी विचारधारा से सारी बात को समझती है, परखती है अच्छे से। जनता को मेरे ऊपर विश्वास है, तभी तो मैंने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करवाई। और मैं जब भी पूरे हरियाणा में जहाँ भी रैली होती है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मेरे साथ जाते हैं। मेरे ऊपर विश्वास है जनता का, तभी तो मेरे साथ जाते हैं। एक आवाज़ में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाते हैं, तो मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने विश्वास बना रखा कि मैं जनता की उम्मीद पे खरा उतरूंगी। चुनाव प्रचार चला हुआ है, तो कैसे प्यार मिल रहा है, जनता ने प्यार, कैसा समर्थन मिल रहा है पब्लिक के बीच में जाते हो आप? हाँ, बिल्कुल चुनाव प्रचार चला हुआ है और मैं हर बूथ पे मजबूत हूँ और बूथ लेवल की तैयारी पूरी तरह से मैं कर चुकी हूँ और जनता के बीच में रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है और 36 बिरादरी का रिस्पांस मुझे मिला हुआ है। जनता आपको मौका देती है, एमएलए बना देती है पुंडरी विधानसभा का, तो क्या कुछ सुविधा काम करोगे आप, सुविधा विकास करोगे आप पुंडरी विधानसभा में? विकास तो इतने ज़्यादा हैं, करवाने के लिए कोई करवाने वाला चाहिए। हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो विकास की जड़ी लगा दूंगी। अपने पुंडरी हल्का को पूरी तरह चमकाने का काम करूंगी। सुरजवाला नहीं बन सकता मुख्यमंत्री आपके हिसाब से? नहीं 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 नहीं। देखिए, हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, कांग्रेस पार्टी का नाम ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है। हुड्डा साहब यदि कांग्रेस पार्टी में है तो कांग्रेस है। हुड्डा साहब के बिना कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बिना कांग्रेस पार्टी खत्म है, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है। अच्छा, बिल्कुल है। हाँ, रणदीप सिंह सुरजवाला में मजबूत नेता है, किरण चौधरी, शैलजा जी हैं और दिग्गज दुनिया भर के नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, तो आप कह रहे हो खत्म हो जाएगी बिल्कुल? कैसे? नहीं, देखो, कांग्रेस पार्टी यदि है तो हुड्डा साहब के नाम पे है। ये आप कहीं मर्जी जाके पूछ लो, कहीं मर्जी से सर्वे कर लो। पूरे हरियाणा की जनता
हुड्डा साहब के राज को याद कर रही है और हुड्डा साहब को ही भविष्य में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई 2014 में, तो उन्होंने बुरे तरीके से जमान जब्त तो हुई है कांग्रेस पार्टी के, बुरे तरीके आ रहे हैं दुनिया भर के, और हुड्डा के भी बंदे आ रहे हैं दुनिया भर के। क्या कुछ कहना चाहो आप? यहाँ इतने बड़े बड़े झूठे वायदे किए 15 लाख के, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। जनता ने परिवर्तन करना सोचा भी शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 लाख हमारे खाते में देवेगा, तो जनता को उन्होंने पूरी तरह बकाने का काम किया। अब उनका मतलब झूठे वायदे एक भी किए उन्होंने, एक भी पूरा नहीं किया, तो जनता समझ चुकी है पूरी तरह से। लेकिन फिर दोबारा फिर 19 में चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी, और अभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते हैं, तो असर क्या देखते हो आप? जिस बहुमत के साथ मतलब उनकी सोच थी, 70 पार का नारा लगाया था 19 में तो गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, उन्होंने कहाँ जीते? जनता ने तो उनको नहीं जिताया, सरकार बनाने का काम जनता ने थोड़ी किया। जनता ने तो जो है ना, कांग्रेस को भी कांग्रेस की सरकार बन दी, ये तो दुष्यंत चौटाला की आशिकता ऐसी हुई, नहीं तो कांग्रेस की सरकार बन दी, हुड्डा साहब सीएम बन दे। और कुछ टिकटों का वितरण गलत किया इनके ऊपर, बड़े नेताओं की जो आपस की मतलब जो इनका बंटवारा चलिया, टिकटों का वितरण गलत हो या नहीं, तो कांग्रेस जनता ने तो कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया। जैसे अब कांग्रेस पार्टियां फूट चले हुए, आपस में गुटबाजी चली हुई है, कांग्रेस हुड्डा ग्रुप में, जैसे हुड्डा ग्रुप जी है, सूरजवाड़ा ग्रुप जी हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा नहीं मिलेगा दूसरों राजनीतिक पार्टियों को उसका? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई फूट नहीं है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने तरीके से काम कर रहा, कुमारी शैलजा अपने तरीके से काम कर रही है, और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने तरीके से कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर आपस में जंग छिड़ी हुई है आपस में ही, और लगातार आपने लगातार लड़ाई झगड़े भी देखे हुए, बयानबाजी नजर आई है, क्या कुछ? कोई जंग नहीं छिड़ रही है मुख्यमंत्री को लेकर के, हमने तो आज तक नहीं सुनी उनकी जंग छिड़ी हुई। करनाल के अंदर देखो आपने हंगामा हुआ था बड़ा। नहीं, कोई हंगामा नहीं होया, बड़ा परिवार है कांग्रेस पार्टी का, और जहाँ बड़ा परिवार होगा तो 2 भाषण होंगे तो थोड़े बहुत है तो आपस में खड़का करेंगे, कोई मतलब जंग नहीं छिड़ी हुई है। और हुड्डा साहब का ही नाम कांग्रेस पार्टी है जी। दूसरा तो मुख्यमंत्री जी यहाँ अजय जी पार्टी का क्या हरियाणा अंदर कैसा स्थिति रहेगी, और क्या कुछ दुष्यंत इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे आपके हिसाब से? अरे दुष्यंत की तो पार्टी खत्म हो गई, कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, उसकी क्या बात करते हो आप लोग जी? उसकी तो पार्टी खत्म हो गई पूरी तरह से। टिकट मांगने वाले लेकर लाने में लग रहे हैं जी, दुनिया भर कह रहे हैं टिकट दो ना जी जेजेपी पार्टी की। हमने तो कोई दिखता नहीं, जेजेपी के नाम कड़ी सुनिया नहीं आज तक, 2 ही पार्टियां का नाम सुना, या बीजेपी या कांग्रेस, तीसरी तो कोई पार्टी आई नहीं। पार्टी भी अनेलो पार्टी है जी, और भी नई पार्टी बन रही है, राजकुंडू जी ने पार्टी बना दी नहीं, इनेलो पार्टी भी खत्म है, बलराज कुंडू ने पार्टी बनाई, पार्टी तो वही उसने अभी बनाई थी, आज का कुलदीप बिश्नोई ने भी बनाई थी, चली है वह। कोई कुछ नहीं है, 2 पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इन्हीं की आपस में पार्टी अनेलो पार्टी के देखो आप हैं, आप अनेलो पार्टी कैसे हालात देखो ना, तो आप पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार है बिल्कुल भी, और ना ही नालो का कोई जनाधार है। अच्छा, मैंने बोल ही दिया 2 पार्टी हैं, 2 की इनकी आपस में टक्कर चलेगी जी। धन्यवाद। तो ये थे सुनीता प्रधान जी, इनसे तमाम पुंडरी विधानसभा को लेकर, तमाम राजनीतिक हालातों को लेकर और तमाम दिग्गज नेताओं को लेकर उनसे बातचीत करी, कौन कितना कैसी स्थिति है और कौन कितना मजबूत है। और आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर रखियो, और इस बार कौन पुंडरी विधानसभा में कौन जीतेगा और किसका खेल बिगड़ेगा और कौन जीतेगा। तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए कैथल लाइव टीवी चैनल को हमारे जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।